नमस्कार। कल सुबह में 10-11 के बीच में सी जोसेफ विजय, थलपति विजय ने तमिलनाडु की कुर्सी संभाली और शाम होते होते 5 या 6 बजते बजते प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दिया और जो डीएमके ने कांग्रेस की जान बहुत बार बचाई है। जब मैंने सुना ये पहली बार तो मतलब मुझे कुछ अजीब सा इसलिए लगा क्योंकि शायद मोदी जी इतिहास भूल गए हैं। 1996 में 13 दिन की सरकार, 1998 में 13 महीने की सरकार और उसके बाद 5 साल की सरकार जो वाजपेयी जी की थी उसका हिस्सा डीएमके था, एआईएडीएमके नहीं था। लेकिन डीएमके एलाय होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके यानी जयललिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में लगी थी, जो और उसके खिलाफ बहुत सारे एक्शंस थे जो गठबंधन के पार्टनर होते हुए डीएमके बोल रहे थे कि लीजिए, तो वो नहीं ले रहे थे। अंततः डीएमके ने धोखाधड़ी का आरोप लगाकर एनडीए छोड़ दिया। यहाँ पे कांग्रेस ने जो सपोर्ट समर्थन दिया, कांग्रेस के पास कोई रास्ता था नहीं। वैसे आइडियोलॉजिकल आधार पर समर्थन कोई बुरा या नहीं होता है। तो जो जोसेफ विजय है उसका बहुत ही स्पष्ट कहना था कि वो कांग्रेस को पावर में देखना चाहता है और कांग्रेस के साथ कोऑपरेट करके सरकार बनाना चाहता है। तो एक जो बॉडी जेस्चर था वो बहुत स्पष्ट था। दूसरी बात, प्री पोल अलायंस स्टेट यूनिट इम्पॉर्टेंट होता है और सेंट्रल लीडरशिप का एक दूसरा रोल होता है। बिहार और तमिलनाडु में एक सिमिलैरिटीज़ देखिए। जैसे बिहार में लालू जी ने कांग्रेस को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, कांग्रेस के किसी स्थानीय नेता को इज्जत नहीं किया। उनको लगा कि कांग्रेस उनके जेब में है। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध है। तो अपने केंद्र के संबंध के आधार पर वो स्टेट के लीडरशिप को, स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इंसल्ट करते रहे। लगभग यही काम डीएमके कर रही थी पिछले बहुत सारे सालों से। राहुल गांधी को गुड बुक में रख के, गुड ह्यूमर में रख के जो स्टालिन थे वो भाई भाई वाला रिलेशन है, अभी भी है, रिस्पेक्ट का ही रिलेशन है। दोनों साथ भी रहेंगे क्योंकि आइडियोलॉजी अलाइन करता है। लेकिन डीएमके ने कांग्रेस को हर स्टेप पे बेइज्जत किया तमिलनाडु में। कोई किसी भी कॉरपोरेशंस में कोई जगह नहीं दी, मंत्रालय में जगह नहीं दिया, बोला सिर्फ 28 सीट देंगे लड़ने के लिए। वो सारी चीज़ें जो लालू जी कर रहे थे कांग्रेस के नज़दीक और कांग्रेस का अपना बन के बिहार में, वही चीज़ तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस के साथ कर रही थी। तो सोनिया गांधी के समय में ज़माना अलग था। अभी के समय में राहुल गांधी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो लोकल लोगों की बात ज़्यादा सुनते हैं डिसीजन लेने में। तो स्थानीय यूनिट का प्री पोल अलायंस ही मन था टीवी के साथ करने का। शायद वो 70 और 80 सीट देने को तैयार थे कांग्रेस को। अगर लड़ी होती तो 40-45 जीत चुकी होती। इन्होंने सिर्फ 28 दिया। 28 से 35 का रिक्वेस्ट था जिसको डीएमके ने नहीं माना। बिल्कुल वैसा ही जैसा कुछ तेजस्वी करता है कांग्रेस के साथ चुनाव के समय में। तो उसका नतीजा है कि कांग्रेस को अलग रास्ता देखना पड़ा और हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी ताकत बढ़ाने में रहती है। तमिलनाडु में कांग्रेस आने वाले समय में मजबूत होगी, ज़्यादा लोकसभा सीट पर लड़ेगी जितना डीएमके उसको लड़ने देती थी। तो तमिलनाडु का तो मामला निपट गया। अब डीएमके के ऊपर है कि वो कहाँ रहती है, किस गठबंधन में जाना चाहती है। सिमिलरली बिहार में 2 बार चुनाव हो चुका, 20 और 25, और इस बीच में 2019 का लोकसभा और 2024 का लोकसभा। इस 4 चुनाव में मैंने देखा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी खूब चलाई है। जहाँ से जिसको मन हो सीट दे दो, जहाँ से जिसको मन हो खड़ा कर दो। मधुबनी में किसी तीसरे को खड़ा कर दो, वहाँ पे किसी और को ले आओ, जितना हो सके। तो ये सारी बातें छिप जाती अगर आप सक्सेसफुल होते, अगर आप जीत जाते। तो आपका स्ट्राइक रेट खुद भी बेकार है। लोकसभा में आपके सदस्य नहीं हैं, विधानसभा आप जीत नहीं पाए, 20, 25, 26 सीट पर सिमट गए हैं। लेकिन अभी भी जो होगा बात,
तो उसमें देखेंगे कि आरजेडी हमारे बिहार के कांग्रेस को या दूसरे को कहेगी अरे तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, जैसे इनका खुद का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आधा पिछले 20 साल से बिहार में सत्ता चला रहे हैं। तो कांग्रेस ने एक जर्नी स्टार्ट की है तमिलनाडु से, वो धीरे 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 आगे बढ़ के बिहार तक आएगी। और ये निश्चिंत रहिए आने वाले समय में बंगाल में भी प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही रहेगी। तो जिसको लगता है कि धोखाधड़ी और ये, वो थोड़ा अपने पॉलिटिकल एक्यूमेन को, अपने अपने ज्ञान को और अपने को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली देखे और समझे राजनीति को, कि राजनीति अगर लॉन्ग टर्म में करना है और अगर एक ऐसे दल को जो ऑलरेडी बहुत डाउन हो गया है उसको अगर बाहर निकलना है तो वो कैसे आएगा। सी जोसेफ विजय शानदार पर्सनालिटी का मालिक है, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बने हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो जोड़ी है कांग्रेस की और राहुल गांधी की और विजय की, ये बहुत कमाल दिखाएगी। बिहार में तेजस्वी को सोचना है कि उसको करना क्या है। कूद के ममता बनर्जी को राष्ट्रीय नेता बना रहे थे, निपट गई ममता, मतलब कूद के अखिलेश यादव को बना रहे थे। 27 में देख लिया जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या कर लेते हैं अखिलेश यादव, हो सकता है जीत जाएँ। मेरे कहने का मतलब है दैट आप अपने आप को इतना बड़ा मत समझिए कि सामने वाले संगठन जो कि एक राष्ट्रीय संगठन है उसके स्थानीय कार्यकर्ताओं को अपमानित करिए। यही काम डीएमके तमिलनाडु में कर रही थी, यही काम आरजेडी बिहार में करते। अरे आपका क्या वोट है, आपको कौन करता है, तुम तो बहुत बड़े हो, तुम तो हर जगह जीत जाते हो, जीत ही रहे हो, जीत जीत के गर्दा उड़ा दिए हो, यही बात है। तो मोदी जी का जो शिकायत था कि धोखा देती है, धोखा नहीं, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हमेशा होता है। शिवसेना के साथ क्या किया बीजेपी ने सबको मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कुछ लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है तो।